हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक का एक महत्वपूर्ण पार्ट डिस्कस करेंगे। इस दौरान मैं काफ़ी सारे आपको फैक्ट बताऊंगा और प्लस कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसे आप एग्जाम सेशन में अगर तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज या होता है ट्रायंगल। तो हम लोग आज समझेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, तो बेसिकली त्रिभुज होता क्या है ये समझ लीजिए। तो हम बात करें कि बेसिकली अगर त्रिभुज की बात करें तो तीन रेखाखंडों से घिरी कोई समतली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। समझिए फिर से, तीन रेखाखंड, कितने रेखाखंड होने चाहिए? 1 2 3। तीन रेखाखंडों से घिरी कोई भी समतली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में अगर पूछता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, आप समझ लीजिए इसको, त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजाओं का मतलब 1 2 3 भुजाएं हो गई, तीन कोण 1 2 3, तीन कोण हो गए, तीन शीर्ष का 1 2 3, तीन शीर्ष, तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलिए देखते हैं त्रिभुज के बनने के कंडीशन क्या है, कब त्रिभुज बन सकता है और कब त्रिभुज नहीं बन सकता है, उनको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए, तो आपको जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको जो नोट करना है लिख लीजिएगा। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक होता है तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दूं तो भी समझ लीजिए। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजाओं से अधिक होगा तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। कंडीशन के तौर पे लिख लीजिएगा a + b इज ग्रेटर देन c, तब त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज निर्मित होगा। और इसमें a + b इज लेस देन c, तो त्रिभुज निर्मित नहीं होगा। याद रखिएगा। अच्छा, ये नहीं कि बस c ही भुजा देखेंगे, कोई दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक होता है तब त्रिभुज का निर्माण होगा। ये कंडीशन आप फैक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। हाँ, अब देखते हैं कि त्रिभुज के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज के गुण क्या क्या हैं? तो त्रिभुज के गुण हैं, इनको चाहिए तो आप नोट कर लिए या समझ लिए। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब अगर कोई त्रिभुज बना है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, इस कोण का मान लीजिए θ1 है और ये θ2 है और ये θ3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं θ1 + θ2 + θ3 बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट आप फैक्ट के रूप में इसे भी नोट कर लीजिएगा। और त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, हाँ, त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण का मतलब जब त्रिभुज मतलब जहां बनता है उसके बाद भी अगर भुजाएं, एक भुजा कोई आगे निकल जाती है तो उसके साथ जो बनाया हुआ कोण होता है उसे बहिष्कोण कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है? मान लीजिए ये θx मान लेते हैं, तो ये θx क्या है? ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण अपने दो सामने वाले अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं θx = θ1 + θ2।
यानी जो बहिष्कोण होता है, यानी जो बाहर निकला हुआ कोण होता है, वो अपने अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी थीटा x बराबर θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हम त्रिभुज के बारे में आते हैं कि त्रिभुज के प्रकार क्या होता है। तो उसी में जैसे हमने एक आपको वो बता दे रहा हूँ, त्रिभुज के गुण के बारे में बता दे रहा हूँ कि अगर कोई त्रिभुज समकोण है, ये चलिए आगे बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो होगी वो आप उस पॉइंट में मेंशन कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बना रहे हैं ऐसे आप बना लीजिएगा। आपको त्रिभुज का एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए। अब जैसे त्रिभुज के प्रकार में हम देख सकते हैं भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। ठीक, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समबाहु। अच्छा, इन सब का नाम याद आता तो मुझे लगता है ये सारे भूत के नाम होंगे। ठीक है, तो आप भी मत समझिएगा कि ये भूत के नाम होते हैं। ठीक है, अच्छा, समद्विबाहु, और तीसरा जो है आपका है विषम बाहु, मतलब जिनकी एक ही भुजा होती है उसे समबाहु, इस तरीके से। तो आप समझ लीजिएगा, समबाहु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इसको बोलते हैं आइसोस्केल्स, और इसको जो बोलते हैं स्केलन। ओके, ध्यान रखिएगा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इक्विलेटरल, आइसोस्केलन, और जो है आइसोस्केल्स, और जो है इसका है स्केलन। ये तीन आपके हैं। कोणों के आधार पर देखेंगे तो होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण और अधिक कोण। इनको आप लिख लीजिएगा, नाम इनका इंग्लिश में बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। ठीक है, न्यून कोण को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहले का नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक याद रखेंगे। समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये दूसरा हो जाएगा। अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये तीनों इनका नाम आप आराम से लिख लीजिएगा। तो आपको ये चीज पता हो गया त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण वाले जो है त्रिभुज, इनको नाम हम लोग लेते हैं। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भुजाओं के आधार पर। अब इधर का हम लोग मिटा देते हैं, इसको समझते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत जल्दी क्लियर करेंगे क्योंकि इनमें आपको काफी हद तक जानकारी होती है। चलिए, समबाहु को देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, मतलब जिनकी तीनों भुजाएं, अच्छा बराबर के लिए हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं, ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी ये वाली इसके बराबर, यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब समबाहु त्रिभुज होगा तो हम लोग कहते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है। उन प्रॉपर्टी को थोड़ा देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में जो होती है, इन सबके भी माध्यिका, मैं माध्यिका भी बताऊंगा जल्दी। तो माध्यिका जो होती है इन सबकी, ये माध्यिका है।
समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं भी आपस में बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 60 डिग्री, और सभी भुजाएं बराबर, और सभी माध्यिकाएं बराबर। ओके, तो ये चीज आप इतना याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के केस में जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और इनकी माध्यिकाएं समद्विबाहु। अब दूसरे का नाम लेते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु जिससे नाम से ही क्लियर है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं समद्विबाहु या आइसोस्केल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखिए, ये है आपकी समद्विबाहु, मतलब आइसोस्केल का मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और तीसरा भुजा क्या होता है, उसकी लंबाई अलग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। अब ध्यान रखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें जो आपका ये होता है उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके लिए जो हम लोग अलग फार्मूला है वो जब हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे और इसका जब हम लोग देखेंगे तो उन क्षेत्रफल में इसका अध्ययन किया जाएगा। आपको इतना यहां ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इतना चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट की ओर। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, मतलब ऐसे, कुछ ऐसा समझिए, इसकी लंबाई कुछ और, इसकी लंबाई कुछ और, इसकी लंबाई कुछ और, इसको इस प्रकार के ट्रायंगल को, इस प्रकार के जो है त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं उन्हें हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं, आइसोस्केलन के नाम से, स्केलन के नाम से जानते हैं। तो इतना याद रखिएगा, भुजाओं के आधार पर ये तीन त्रिभुज हो गए। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोण के आधार पर देख लेते हैं। कोण के आधार पर भी, कोण के आधार पर हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर पढ़ाया था कोण पढ़ाया था, इसलिए इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा कम समय लेंगे, बस मैं आपको जल्दी जल्दी चीजें बता दूंगा। जैसे मान लीजिए है आपका न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और फिर है ठीक न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों, जिनके बीच का जो कोण होता है, तीनों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। जैसे हमने अभी समबाहु त्रिभुज लिया, तो अब देखिए ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर ये कोण के आधार पर देखें तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें हम न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें उसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण, तीनों कोणों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसे हम बोलते हैं क्या? समकोण त्रिभुज कहते हैं।
ध्यान रखेंगे कोई एक कोण ही क्या होगा 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों क्या होंगे 90 से कम कम होंगे। तो इस प्रकार जो त्रिभुज होगा उससे हम बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे का, अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान जो होता है वो 90 से अधिक होता है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे अधिक कोण त्रिभुज के नाम से किसमें जानते हैं, जैसे ये देख रहे हैं ये 90 डिग्री से अधिक है, तो इसका मतलब है इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए आपका न्यून कोण हो गया जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, जिसके तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज, और जिसमें तीनों कोणों में से कोई एक कोण का मान जो होता है वो 90 से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, त्रिभुज में ये चीज और ये चीज। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है, क्वेश्चन नोट करिए, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। किसी त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 70 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान होगा। ध्यान रखेंगे कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है, ये काफी इजी क्वेश्चन है और इसको लेने का मतलब ये है कि मुझे एक बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि चीजों को मुझे समझाते हुए चलना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बस एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेते हैं दो कोण, तो एक कोण है आपका 70 डिग्री और एक कोण है आपका कितना 45 डिग्री। हम मान लेते हैं जो तीसरा कोण है वो यक्ष है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 प्लस 45, यानी 180 माइनस 70 45 हम लोग करेंगे तो आपका मिल जाएगा 115, यानी बचा कितना, तो यहां से निकाल देंगे तो यहाँ 5 और यहाँ बच गया कितना 7, यानी 6, यानी हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा कि ये जो तीसरा कोण है ये 65 डिग्री होगा। तो आपको देखिए एक चीज यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो रहा है कि अगर ये कैसे हुआ, तो आप जनरली इन दोनों को जोड़ ले और जोड़ने के बाद इसको इधर कर दें। तो हमने क्या किया, जोड़ा नहीं, पहले इन दोनों को उठाकर उधर कर दिया और इधर लास्ट में जोड़ दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग दो कोणों को लेकर एक तीसरा कोण निकाल लिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्वेश्चन में हम यही चेंज कर देते हैं, किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान 40 डिग्री हो तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा।
जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 40 डिग्री है और तीसरे कोण का मान पूछे, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे एक ही कोण का मान दिया है और तीसरे कोण का मान पूछ रहा है, तो इसमें कम से कम 2 देना चाहिए तब तो तीसरा पूछता। तो भैया यहाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ऑलरेडी बोल चुका है, समकोण का मतलब एक कोण कितना होना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री का होना ही चाहिए। तो हम रख लेते हैं, तो 90 प्लस 40 और प्लस तीसरे कोण को फिर हम यक्स मान लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा 180। इस बार मैं इन दोनों को पहले जोड़ दे रहा हूं, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा आपका 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी x बराबर हो गया आपका 50 डिग्री हो गया। दैट्स क्लियर, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका 2B हो गया। अब हम लोग इसके लेवल को और बढ़ाते हैं। अब दिया है एक चित्र दिया है, उसमें कोण का मान पूछा है। कुछ चित्र इस प्रकार दे दिया है, और इस कोण का मान दे दिया है 45 डिग्री और इस कोण का मान दे दिया है आपका जो है यहां पर देख लेंगे तो ये आपका दे दिया है 70 डिग्री। ठीक है, और पूछा है कुछ इस तरीके से नाम दे दिया है। ठीक, अब पूछा है कि कोण ACB बराबर दे दिया है 70 डिग्री और पूछ रहा है कि कोण CA इसको D बनाते हैं, CAD का मान होगा। प्रॉपर्टी नंबर ट्रायंगल का 2 याद करिए। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, यानी किसी त्रिभुज के एक किनारे पर बना बहिष्कोण उसके अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये त्रिभुज हो गया है, ये इसका अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, तो ये इस वाले अच्छा इसके सामने कौन कौन से कोण है, ये कोण है और ये कोण है, बगल वाला कोण नहीं, 2 सामने वाले कोणों को, ये कोण है और ये कोण है, तो इन दोनों के योग की क्या होगा, ये सदा बराबर होगा। तो यानी इस कोण का मान ऐसे ही निकाल लिया जाए, AD का मान क्या निकालेंगे 70 प्लस 45, यानी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि CAD का मान कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ओके, चलिए ठीक, ये चीज आपको इतना मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का है, उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। चित्र में कोण A का मान ज्ञात करना है। चित्र में कोण A का मान कोण A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ फिगर कैसा दिया है, फिगर इस टाइप का दिया है, ये आपका पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का दे दिया है क्वेश्चन और पूछ रहा है कि चित्र में कोण A का मान, कोण A यहां पर है, A का मान ज्ञात करना है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन जब क्वेश्चन दे तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए अब जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप ये याद रखिएगा ये कोण कितना होता है 108 डिग्री का है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो होता है कि 100, A इसको बनाते हैं, B इसको बनाते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब समझते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज,
BOC में, BOC में ले लेते हैं तो हमको पता है कि कोण जो है BOC बराबर कितना दिया, ये त्रिभुज और ये कोण है, बराबर दिया है 108 डिग्री। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसी को अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं कि कोण x प्लस दूसरा कोण y प्लस कोण 108 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 माइनस 108 डिग्री, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर कितना आ गया, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। यानी घटाने के बाद कोण x और कोण y का मान कितना हो रहा है, 72 डिग्री आ गया। अब ये 72 डिग्री का मान है कि कोण x का मान ज्यादा हो सकता है, y का मान ज्यादा होता है, इससे हमको नहीं निकालना, हमको कोण निकालना कौन सा है, ये निकालना है। तो हम इस पे आते हैं। अब हम लोग इधर साइड में कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अब ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ABC में, ABC में ले लेते हैं तो हम लिख लेते हैं कि कोण A प्लस, अच्छा ये देखिए, अगर इस पूरे वाले को लिया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x, यानी हम इसको लिख सकते हैं x और प्लस x, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2x। क्यों लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ये x है और ये x, और हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं तो x और x मिलके 2x और प्लस y मिलके 2y बराबर 180 डिग्री। अब कोण A बराबर 2 कॉमन निकाल लीजिए, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अब कोण A इक्वल टू 2 और हम लोग इधर निकाले ही हैं, कोण x प्लस कोण y का मान निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 72 बराबर 180 डिग्री। अब हो जाएगा कोण A बराबर, यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा यानी 144 बराबर 180, यानी कोण A बराबर हो गया 180 माइनस 144 और निकाल देंगे तो हो जाएगा 6 और बचा यहाँ पे कितना 7 यानी 3, 36 डिग्री। इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को समझ के सबसे पहले हमको कौन सा लेना है त्रिभुज, ये छोटा वाला लेना है। छोटा वाला लेने में अगर ये कोण अगर ये 180 डिग्री का है तो हम बस इसी पे फॉर्मूला रख के निकाल लेंगे, कोण x प्लस कोण y बराबर 108 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y बराबर 180 माइनस 108 निकाल देंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा। फिर दूसरे वाले यानी बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में हम जोड़ेंगे तो x प्लस x मिलकर 2x और y प्लस y मिलकर 2y और फिर वैल्यू रख के पुटअप करके निकालेंगे। बस ये हो गया आपका इधर का जो है टॉपिक फिनिश। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।